हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपन ने कंटिन्यू में जो आपकी सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर है उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी है, तो इससे पहले वो वाली वीडियो देख लेना क्योंकि उसमें बेसिक फार्मूला बहुत रिलेटेड है ना। जो लास्ट वाली क्लास में ये सब कुछ करवाया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे आगे क्लास प्रोसीड हो रही है। कंटिन्यू में बेनिफिट इस बात का ताकि आपको पीछे वाला कंसेप्ट पता हो, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ। आराम से आएंगे, NCERT करनी है, एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सोल्व करनी है। RD शर्मा या RS अग्रवाल को कोई भी बुक मिल रही है उसके सोल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। सोल्व से ही ज़्यादातर बन जाता है आराम से पेपर में। इतनी ज़्यादा दिक्कत लेने वाली कोई बात ही नहीं है। NCERT में वैसे ही कुछ नहीं होता, बट हाँ इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा NCERT है। NCERT को अपना बेस मानो। UPSC तक के एग्ज़ाम में NCERT आती है, वो थोड़ी हायर प्रिपरेशन जिसको JEE के लिए करना है वो RD शर्मा और RS अग्रवाल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अभी करते हैं थ्योरम। द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना, कल बताया था मैंने अच्छे से। dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो गया? fx dx इज इक्वल टू fx। अब dy/dx है तो इसको अंदर ले जाते हैं ना, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कर देते हैं fx का। तो डेरिवेटिव किया तो f(x), दिस इज सिंबल ऑफ डेरिवेशन। इंटीग्रेशन f(x) इज इक्वल टू fx प्लस सी। जो सी है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है जिसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू है। तो प्रूफ है, इजी सा है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, ये अपनी अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, अपने इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन पर लगाने के बाद अपने पास fx प्लस सी आना चाहिए। अब यहाँ से डेरिवेटिव लिया तो अब इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्मॉल fx आ जाएगा और f(x) इज इक्वल टू dy/dx ऑफ fx। तो उसको यूज़ कर सकते हैं और हो गया प्रूफ। इजी सा था, कुछ नहीं है। सेकंड थ्योरम है, इफ़ सी इज़ एनी कांस्टेंट। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शंस के साथ तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो वाला काम है। ठीक है, इफ़ सी इज़ ए कांस्टेंट एंड fx इज अ फंक्शन ऑफ x देन सी fx dx इज इक्वल टू सी, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। लेट, देखो प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू कोई फाई एक्स एज्यूम कर लिया फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। अगर कोई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और यही चीज़ एफ एक्स थी तो हो गया वही काम कि कोई कॉन्स्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। यही काम किया था। सी इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन है और एफ एक्स डिफाइंड। थर्ड नंबर थ्योरम थर्ड है, क्या बोल रही हूँ? द इंटीग्रल ऑफ द सम और द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू और सम और डिफरेंस ऑफ देयर इंटीग्रल्स। मीन्स अगर किन्हीं दो का सम करके फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं या फिर अलग अलग को सब्ट्रैक्ट करके फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ना। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, इंटीग्रेशन अलग हो गया। इंटीग्रेशन f(1x dx प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अलग फंक्शन ले लो, एक अलग ले लो, दोनों को ऐड कर दो, डेरिवेटिव ले लो, फिर इंटीग्रेट लगा देना अपनी तरफ से और देन क्या आ गया कि जो अपन ने लिया था, क्या लिया था, दोनों का एडिशन साथ में लिया था तो वो इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएंगे और उसको इंडिविजुअली अलग अलग को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ f(1x dx प्लस माइनस ऑफ f2x dx। ईजी सा है, कुछ नहीं है। इनके थ्योरम प्रूफ इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये दो नंबर में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क में या फिर ऑप्शनल्स में आ सकता है। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बाकी प्रॉपर्टीज़ तो आप पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे नोट भी डाल रखा है, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। अलग अलग करके भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होगी, है ना। नोट देखते हैं। अगर ऐसे ही, ये तो सिर्फ दो के लिए किया था, अगर nth टर्म के लिए अगर हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं तो होगा या नहीं होगा? होगा, कोर्स होगा। क्या किया है देखो कि इंटीग्रेशन f(1x प्लस माइनस ऑफ f(2x प्लस माइनस ऑफ f2) एन जनरल टर्म के लिए ले लेते हैं तो इंडिविजुअली अलग अलग कर स्प्लिट करके प्लस माइनस हो जाएगा जैसे पीछे किया था। अगर ऐसे ही कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वाले फंक्शन को k1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड वाले को k2 के साथ कर दिया, अब तो ऐसे ही kn के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे
तो ऐसे भी होता है कि नहीं होता? हाँ होगा। k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस ऑफ k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस अप टू kn इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, ये जो आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे पीछे यूज़ किया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रूव कर लेना। थ्योरम 4 है, क्या बोल रही है? अगर इंटीग्रेशन किया मैंने f(x) का dx का, अगर वो 5x प्लस c के इक्वल आ रहा है, तो ऐसे ही अगर मैं कोई फंक्शन ले लूँ f ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो 1/a फाइव ऑफ ए एक्स प्लस सी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखते हैं कैसे किया। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx ये गिवन था, तो अपने डेरिवेटिव ले लिया। d/dx ऑफ 5x किसके इक्वल है? f(x) के इक्वल है। अब अगर अपन ने 5x की जगह पे यहाँ पे क्या लिया, ए एक्स प्लस बी, तो वही काम किया इंटू ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये क्या होना चाहिए? 1/a ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, तो ये f ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आ गया तो इसका मतलब इफ़ इन वर्ड्स द अबो रिजल्ट क्या बोल रहा है? इफ़ द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन x इज़ नोन एज एंड x इज चेंज टू ए एक्स प्लस बी, तो a और b कॉन्स्टेंट है, तो सम ऑफ डिवाइड देन द इंटीग्रल इज ऑफ सेम फॉर्म बट इज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन का रूल ही यही है कि जो भी साथ में है वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। बस वही काम कांस्टेंट की तरह। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। देखो ये जो चीज़ें हैं ये आपके एक्सरसाइज में बहुत यूज़फुल है, और आपको रिजल्ट आते हैं तो आपको हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस में पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बट डिफ़िकल्ट कैसे लगते हैं? क्योंकि आप कवर अच्छे से नहीं करते। If the independent variable in integration f(x) dx is again a function of t, say x is equal to phi t and phi dash t exists, then integration f(x) dx is equal to integration of f phi t dot phi dash t dt। क्या किया है कि अगर मैं कुछ ऐसा इंटीग्रेशन ले लूँ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शंस का, उसको नेमिंग दे देती है x इज इक्वल टू फाई टी, तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको f(x) अज्यूम कर लेंगे, और अगर यही चीज़ इसके इक्वल आ गई, डेरिवेटिव के इक्वल, तो हम बोल देंगे कि दोनों इक्वल है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू f(x) ले लिया। अब आपको पता है अगर इसका इंटीग्रेशन है तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया f(x) इज इक्वल टू f डैश x हो गया, डेरिवेटिव कर दिया। अब x को फाई टी लेना है तो dx क्या हो जाएगा? फाई डैश टी d/dt ऑफ f(x), यही काम किया है डेरिवेटिव में। d/dx ऑफ f(x) dx/dt, d/dt था, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया ताकि dx/dt की वैल्यू फाई डैश टी में पुट कर सके। जो चाहिए था कुछ वैसा ही बन रहा है, हाँ, f ऑफ टी फाई डैश टी बन गया। अब चाहिए क्या? इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। f(x) इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये f(x) बन जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और dt आ जाएगा। तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, इजीली हो गया। कुछ नहीं करना, देखो जो गिवन कंडीशन है अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं करना। जब तक आप अपनी तरफ से कुछ फालतू का नहीं सोचोगे, तो जितना क्वेश्चन में गिवन है बस उतना करो। फालतू का अगर नहीं सोचोगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, और फालतू का सोच के कि यहाँ पे ये पुट कर दिए, ये पुट कर दिए, पुट कर दिए, कुछ नहीं बनेगा। गिवन था सब कुछ, उसी के हिसाब से चले हैं और उसी के कंसिडर करके सारा के सारे जो थ्योरम थी वो प्रूव कर दिए। वर्किंग रूल क्या है सब्स्टिट्यूशन का? अगर इवेलुएट करना है तो 5x को t पुट कर ले और 5 डैश dx dt हो जाएगा, और वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो सोल्व करना था वो आ जाएगा। 2 फंडामेंटल डिडक्शंस ऑफ मेथड्स और सब्स्टिट्यूशंस, कि अगर 2 फंडामेंटल थ्योरम है ये आपके आगे काम आएंगी, प्रूफ भी करेंगे। अगर f(x) की पावर n f डैश x dx है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये एक ही पावर है तो f डैश x की पावर n+1/n+1, बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी। इंटीग्रेशन कर दिया, बस कुछ नहीं है। उसी फंक्शन का डेरिवेटिव में साथ में था, प्लस कॉन्स्टेंट n इज़ नॉट इक्वल टू -1, इनडिटरमिनेट फॉर्म पे चला जाएगा, इस वजह से n इज़ नॉट इक्वल टू -1। f डैश x अपॉन में f(x), अगर वही उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे फंक्शन है तो आप उसको सीधा लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन करना है उसका तो log ऑफ f(x) प्लस c। ऐसे प्रूव करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट प्रूव है कि जो फर्स्ट पार्ट था f(x) की पावर n वाला, f(x) को t एज्यूम कर लेते हैं तो f डैश dx क्या हो जाएगा? dt हो गया। f(x) की पावर n f डैश x dx इज इक्वल टू t रेज टू पावर n डॉट dt। अब इसकी इंटीग्रेशन पता है,
dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर एक बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर डिवाइड में प्लस कोई कांस्टेंट। t को क्या एज्यूम किया था fx की पावर n, सॉरी t को एज्यूम किया था fx, तो क्योंकि fx को ही t पुट कर रहे थे तो लास्ट में फंक्शन में जो स्टार्टिंग से कंसिडर करके चले उसी के अंदर डिफाइन करेंगे, तो fx की पावर n+1 में n+1 प्लस कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट था। ऐसे ही सेम fx को t पुट किया, f' dt हो गया, तो 1/, में fx t है, f' t dt हो गया, तो 1/, में t इंटू डी टी। अब 1/, में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log ऑफ t प्लस c, log रेज टू पावर बेस e हो गया, तो ये आ गया log ऑफ t की जगह पे पुट कर देंगे वापस से fx, तो मोड ऑफ fx प्लस c। इससे है कुछ नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों थ्योरम हैं जो फंडामेंटल डिडक्शंस हैं मेथड्स के, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना। अभी ये फॉर्मूला है फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक दो सिखा देती हूँ, अगले आप बनाना। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log cos x मोड प्लस ऑफ c, मोड ऑफ cos x प्लस, इसी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोसिकेंट है तो इसको लिख दिया सिकेंट ऑफ x प्लस c। ऐसे ही कोटेंजेंट x का करेंगे तो log ऑफ मोड ऑफ साइन x प्लस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ cos x का मोड प्लस c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऐसे सीकेंट का करेंगे तो सीकेंट x प्लस टेंजेंट x log के साथ, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो टेंजेंट π/4 प्लस x/2, कोई कांस्टेंट है c। ऐसे ही कोसिकेंट x dx इज इक्वल टू log ऑफ कोसिकेंट x माइनस ऑफ कोटेंजेंट x का मोड प्लस c इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट x का मोड प्लस c, टेंजेंट x/2 का मोड c। पहले दो करते हैं, कैसे किया हम देखो। करना क्या है, टेंजेंट x का चाहिए है ना, तो टेंजेंट को साइन बाई कोस लिख सकते हैं, हाँ हमें पता है इस रूल का। हमें एक रूल का पता है, क्या रूल पता है कि अगर 1/t dt होगा तो log मोड में कुछ आ सकता है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अब मुझे पता है 1/t dt होगा तो log में कुछ लगा सकते हैं, तो cos x बाई साइन एक्स, सॉरी टेंजेंट x को साइन x बाई कोस x पुट कर लिया, cos x को t नेम दे दिया। अब cos x को t नेम दिया है तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, माइनस ऑफ साइन x dx dt हो जाएगा, dx की जगह पे वैल्यू तो पुट कर देते हैं, साइन x dx की जगह पे dt पुट कर दिया, अपन में t माइनस के साथ आ गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ t, t की वैल्यू क्या है cos x, तो पुट कर दी माइनस ऑफ cos x माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos x प्लस c, और इसी को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू चेंज हो जाता है, देखो ये रहा माइनस ऑफ log मोड ऑफ cos x था, तो log ऑफ कोसाइन ऑफ x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 पावर होगी तो मतलब 1/, में कोसाइन ऑफ x, 1/, में कोसाइन ऑफ x क्या होता है सेकेंड x, तो उसी को चेंज कर दिया है ना। ऐसे ही अगले वाले पार्ट में क्या करना है, कोटेंजेंट था तो साइन बाई कोस बाई साइन किया, साइन x को t पुट कर देंगे और वही वाला काम है, तो आगे भी ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको। चारों की चारों इजी से हैं, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बेस पे सीधे सीधे आपका ऑप्शन स्टिक कर पाओगे। बस इसी को करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं कर लेंगे क्लासेस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर लेंगे अच्छे से तो बहुत बेनिफिशियल है ना, ज़्यादा के चक्कर में जो चीज़ें याद ही नहीं रह पाए। देखो ज़्यादा काम करना तब बेनिफिशियल है जब सारा सिलेबस कवर हो चुके हो, 2-3 बार रिवीजन हो रही हो, है ना। कंटिन्यू में क्लास में भी ये चीज़ें होंगी और अभी पहले से हो रही है, बेनिफिट है इस बात का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर n x dx और कोसाइन ऑफ पावर n x dx, n है पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूल क्या है, इफ़ द इंडेक्स ऑफ साइन x इज़ अ पॉजिटिव ओड इंटीजर तो कोस x को जेड पुट कर दो। अगर कोसाइन का इंडेक्स है वो पॉजिटिव ओड है, इंटीजर है, तो साइन x को जेड पुट कर दो। देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स ऑफ साइन x का पावर अगर ओड में जा रहा है तो x कोस x को जेड पुट करो, है ना, समझो कुछ बात। देखो यहाँ पे कोस x को टी पुट किया, वैसे ही इवेलुएट कर रहे हैं साइन और कोसाइन की, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसमें एक सिंपल से फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 1 - t या 1 - ऑफ जेड में कुछ आ जाएगा, वो सिंपल फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और उसी को सॉल्व करना है। अब अगर दोनों के दोनों साथ में हो तो क्या करें, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ पी एक्स कोस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स है, अगर p कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, किसको जेड पुट करेंगे पता ना, तो कोस ऑफ x है उस वाले पार्ट को कर लेंगे जेड पुट या टी पुट, है ना।
और अगर ऐसे ही क्यू अगर ओड इंटीजर है, इसका मतलब ये वाला ओड इंटीजर है, तो साइन एक्स को जेड पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, इजी से है। अगर दोनों के दोनों हो तो क्या करेंगे, वैसा भी जो आपको यूज़ करना चाहे वो भी कर सकते हैं। थर्ड केस यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है थर्ड केस, कि वैन पी एंड क्यू आर बोथ ओड इंटीजर। देखो पिछले वाले में भी यही था सेम, कि अगर क्यू है ओड, देखो यहाँ का एन है, साइन वाले का एन है, तो कोस जेड को, कोस एक्स को जेड पुट कर लो, अगर ये ओड है तो एन, अगर इसका है तो साइन वाले को, मतलब जो भी चल रहा है उसके अपोजिट। अगर दोनों में ही ओड आ जाए तो आप कर लेंगे, कोई सा भी पुट कर सकते हैं, आइदर ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू टी एंड साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और जेड जो भी आपको चाहिए, वेरिएबल में ही है कुछ भी कर सकते हैं, बट जो है उसके अलावा, जैसे यहाँ पे पी है, पी और क्यू को छोड़ के कुछ भी पुट कर लो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि किसको पी मानना था और कौन से को लास्ट में क्या एज्यूम किया था। अगर दोनों के दोनों इवन इंटीजर आ जाएंगे तो चेंज दैम इनटू टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो अगर पी और क्यू दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे तो उनको मल्टीपल एंगल्स में चेंज कर सकते हैं। पी और प्लस क्यू अगर नेगेटिव इवन इंटीजर है तो पी एंड क्यू नॉट नेसेसरली इंटीजर, तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस द इंटीग्रेंट्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स, और पुट कर देना टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स को टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये आगे जब क्लासेस होंगी, देखो जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव में है तो कुछ फॉर्मूला बनाना है ना, अगर एक ओड में होता तो कुछ सोचते। ऐसे ही अगर इंटीग्रेट करना है सेकेंड एक्स और कोसिकेंट एक्स को, तो जो भी इवन, देखो यहाँ पे इवन बोल रहा है, वहाँ पे ओड बोल रहा था, साइन और कोस में ओड है, यहाँ पे इवन है, तो याद रखने वाली चीज़ें है ये। तो सीकेंड एक्स में अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो टेंजेंट एक्स को आप टी पुट करें, और कोसिकेंट एक्स आ रहा है तो सीकेंड का फॉर्मूला टेंजेंट के साथ ही होता है ना, याद होगा क्या होता है, 1 प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी है 3, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं को सोच के साइन और कोसाइन में अगर ओड आ रहे हैं तो दूसरे वाले को जो भी आ रहा है उसके अपोजिट वाले को टी पुट करें या जेड पुट करें। ऐसे सीकेंट वाले को आ रहा है तो टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दें, कोसिकेंट एक्स को आ रहा है तो कोटेंजेंट ऑफ एक्स पुट कर दें, को टी पुट कर दें या जेड पुट कर लें, कुछ भी कर लें। ये चीज़ें बेनिफिशियल इस वे में है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अब एक ये वाला लास्ट करते हैं, फिर बाइंड अप करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्र माइनस ऑफ ए स्क्र को हो तो उसको 1 अपॉन में 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस कोई कॉन्स्टेंट। ऐसे ए स्क्र माइनस ऑफ एक्स स्क्र हो तो उसको ए माइनस एक्स 1 अपॉन में 2a लॉग ऑफ मोड ऑफ ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट। ऐसे ही सबको याद कर लेना। करने का तरीका भी अच्छे से बुक में दे रखा है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा रखा है, उसको खोल लो और पुट करो, इंटीग्रेशन करोगे तो वही वाली चीज़ आ जाएगी जो है। log m माइनस एन और log m इंटू एन क्या होता है पता होगा, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m डॉट ऑफ log ऑफ n, log a माइनस बी इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइड बाई b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इनको अच्छे से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। कोई भी फॉर्मूला समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इसका डेरिवेशन करें, पर प्लीज़ या तो पेज नंबर बता दें, नहीं तो फिर फॉर्मूला अच्छे से लिख के बता दें, या फोटो क्लिक करके भी तो बता सकते हैं, बट यूट्यूब में वो फीचर नहीं है, अनअकैडमी पर फीचर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, आराम से आएंगे, बस आपको साथ में बना रहना पड़ेगा। रिवीजन तो आपको करनी ही करनी है, रिवीजन करने का तरीका बहुत बार बता चुकी हूँ। आज जो क्लास देखी उससे पहले आपके फॉर्मूला कंसेप्ट रिलेटेड होने चाहिए, मतलब आपको नहीं, अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी तो इस क्लास को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो प्लीज़ वो वाली क्लास पहले देखें, और जब बताया जा रहा है तो डेफिनेटली वो क्लास अच्छे से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।